और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। देवभूमि के 4 धामों के साथ साथ हरिद्वार के हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन का मुद्दा देश भर के धार्मिक स्थलों में गूंजने लगा है। महाकाल के मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश रोकने की मांग अब सभी 12 ज्योतिर्लिंगों तक पहुंच गई है। इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग हो रही है। देश भर में मंदिरों को लेकर यह मांग उठ रही है। बद्री केदार मंदिर समिति ने इसका प्रस्ताव दिया। उत्तराखंड के दूसरे तीर्थों के लिए भी यह प्रस्ताव आया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के लिए यह मांग उठी है। सभी ज्योतिर्लिंगों में मुस्लिम एंट्री बैन करने की मांग उठी है। महाराष्ट्र के मंदिरों में भी सिर्फ हिंदू एंट्री हो, ऐसी मांग की जा रही है। इस पर एक विस्तारित रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मंदिरों के अंदर जो उस धर्म का नहीं है उसका प्रवेश आप न करें। महाकालेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम और अन्य मंदिरों में इस पर रोक होनी चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड से शुरू हुई मांग अब देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच चुकी है। अब धर्मनगरी उज्जैन में गैर हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग तेज हो गई है। महाकालेश्वर मंदिर के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 शक्तिपीठों में भी गैर सनातनियों की एंट्री बैन करने की मांग उठी है। हम विवादों को पटाक्षेप करते हुए एक दूसरे के प्रति एक आचार संहिता बनाएं। हर मंदिर की अपनी एक आचार संहिता हो, जिसके अंदर मंदिरों के अंदर जो उस धर्म का नहीं है उसका प्रवेश आप न करें। बाहरी क्षेत्र में कर सकते हैं जहां पर उनकी साहित्य सामग्री, उनके प्रचारक बैठते हों, उनके विचारक बैठते हों, ताकि उस धर्म को समझने में उनको मदद आए। महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी महेश शर्मा ने मांग की है कि गैर हिंदुओं पर महाकालेश्वर के साथ साथ ओंकारेश्वर में भी प्रतिबंध लगना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग के जो मंदिर हैं, इन सभी 12 ज्योतिर्लिंग पर इस तरीके से जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, सनातन धर्म के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है और वो हिंदू सनातन धर्म में आते नहीं हो, तो उन पे यदि पूरे देश के प्रधान मंदिरों में यदि रोक लगती है तो निश्चित तौर पर महाकालेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम और अन्य मंदिरों पे इस पर रोक होनी चाहिए। उससे हमारी संस्कृति सदैव बची रहेगी। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव रुपेश मेहता ने इस बैन के पीछे लव जिहाद का हवाला दिया। गैर हिंदुओं का मंदिर में आवश्यकता क्या, और यदि वो यहाँ पर आते हैं तो किसी न किसी मिशन के अंतर्गत आते हैं, उनका लव जिहाद हो सकता है या अन्य जिहाद के रूप में वो यहाँ आकर के अशुद्धता फैला सकते हैं। किसी न किसी रूप में हमारी जो सनातन धर्म की व्यवस्था है उनको भंग करने की कोशिश करते हैं, हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से उनका यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, उनको नहीं आना चाहिए। वहीं ज्यादातर भक्तों ने भी साधु संतों की इस मांग का समर्थन किया और कहा कि विधर्मियों की मंदिरों में नो एंट्री होनी चाहिए। जन से ये मांग उठी है कि गैर हिंदुओं को महाकाल में प्रवेश वर्जित कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। आप लोगों को लगता है ये ठीक मांग है? नहीं, ठीक है, मांग बहुत बढ़िया है। जी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जी, उज्जैन एक महाराजा की धरती है, यहाँ महाकाल स्वयं विराज करते हैं, तो यहाँ पर निश्चित ही वैसे हिंदुओं को यहाँ आना चाहिए जो सही में हिंदुत्व के लिए सोचते हो, महादेव के लिए सोचते हो। और गैर हिंदुओं को नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। गैर हिंदू की क्या जरूरत है यहाँ पे? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लगना चाहिए बराबर। क्या गैर हिंदुओं का प्रवेश यहाँ वर्जित होना चाहिए? क्योंकि बजट होना चाहिए। दरअसल उज्जैन के कई धार्मिक स्थलों पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के मामले पकड़े थे, जहां मुस्लिम युवकों को हिंदू युवतियों के साथ पकड़ा गया। दूसरे शहरों से भी मुस्लिम युवक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर आते हैं और अपने साथ किसी हिंदू युवती को लाते हैं। उज्जैन के ही अन्य धार्मिक स्थलों पर भी इस प्रकार के मामले सामने आए। इन्हीं मामलों को ध्यान में रखते हुए जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी समेत कई साधु संतों ने विरोध जताया और तत्काल गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही। हिंदू धार्मिक स्थलों में गैर हिंदुओं की एंट्री बंद की मांग कितनी सही है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये कहना गलत नहीं। ये धार्मिक स्थल हिंदू धर्म के पवित्र स्थल हैं, आस्था के केंद्र हैं, कोई पर्यटन स्थल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं हिंदू जागरण मंच के संयोजक रितेश माहेश्वरी और बाकी कार्यकर्ताओं के साथ भी रिपब्लिक भारत ने बातचीत की। रितेश माहेश्वरी का आरोप है कि पिछले 1 साल से महाकाल मंदिर थाना क्षेत्र में 20 से ज्यादा लव जिहाद के केस सामने आए हैं। गैर हिंदू गलत मानसिकता से आते हैं, इसलिए उन्हें इसमें बैन होना चाहिए। सीधे हम माउंटलेश्वर जी से ही बात करेंगे। महाराज जी, ये मांग क्यों आपको उठानी पड़ी? हालांकि चारधाम से, उत्तराखंड से भी उठी, लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार ये मांग आपके द्वारा उठाई गई है कि गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। लेकिन निरंतर रूप से हिंदू मुस्लिम मामलों के अंदर मतभेदों को चलते हुए विद्वेष पैदा हो रहा है, और वो इस बात के लिए होता है कि एक दूसरे पे परस्पर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं कि हमारे धर्म स्थल के अंदर आकर के इन्होंने करा, उधर का पक्ष भी कहता है, इधर का पक्ष भी कहता है। तो एक सरलता से हम इसको एक काम करें कि परस्पर एक दूसरे को समझने के लिए मैं इंटर रिलीजियस पीस एकेडमी चलाता हूँ दक्षिण कोरिया से, और उसके अंदर मैंने एक चीज पाई कि यदि हम अंतरधार्मिक शांति स्थापित करना चाहते हैं तो पहले हम एक दूसरे के धर्म को समझें। यदि हम सीधे ही जा करके उनके धर्म के केंद्रित स्थलों के ऊपर चले जाएंगे तो उनको भी बर्दाश्त नहीं होगा। उन्हें लगेगा कि कहीं हम कुछ न कुछ गड़बड़ करने के लिए आए, और ऐसा कई बार हुआ भी है। और हमारे भारत का तो इतिहास ही यही रहा है कि यदि आप भारत का क्या देखें, आप ईरान का देखिए, वहां पर गए इस्लामिक प्रचारक गए, इस्लामिक आक्रांता गए, और बाद में जाकर के पर्शियंस गायब हो गए, एक्सटिंक्ट प्राणी हो गए, विलुप्त हो गए। तो मेरा ऐसा एक मानना है कि हम विवादों को पटाक्षेप करते हुए एक दूसरे के प्रति एक आचार संहिता बनाएं। हर मंदिर की अपनी एक आचार संहिता हो, जिसके अंदर मंदिरों के अंदर जो उस धर्म का नहीं है उसका प्रवेश आप न करें। बाहरी क्षेत्र में कर सकते हैं जहां पर उनकी साहित्य सामग्री, उनके प्रचारक बैठते हों, उनके विचारक बैठते हों, ताकि उस धर्म को समझने में उनको मदद आए। अच्छा, एक चीज ये भी है कि क्या एक वजह लव जिहाद जैसी घटनाएं भी हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, इस वजह से भी गैर हिंदुओं को प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग तेज उठ रही है? देखिए, विशेष तौर पर इस बात के लिए उठ रही है, हाल ही में हमने देखा कि एक लड़का पकड़ा आया जो कि बड़ा उपद्रवी किस्म का लड़का था। उससे पूछा हरसिद्धि मंदिर में वो क्यों आया, तो उसने कहा कि मैं छेड़छाड़ के उद्देश्य से आया था। बड़ी स्पष्टता से कहा। तो आप एक चीज बताइए, वो हिंदू भी हो सकता था, मुस्लिम भी हो सकता था। ये तो दुर्भाग्य से, या जिसे कह सकते हैं स्पष्टता हो, मुस्लिम निकला। परंतु मेरा एक ऐसा मानना है कि आस्था जो है वो अपने आप में बेहद सेंसिटिव मामला होता है। उस जगह पर यदि हम वहां की मर्यादा के अनुरूप लोग नहीं आएंगे, वो किसी भी धर्म के हो, चाहे स्वधर्म के क्यों ना हो, उनको भी अनुशासित करना आवश्यक है। इसलिए उनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता होना आवश्यक है। तो मैं प्रत्येक 12 ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, जितने प्राचीनतम धर्म स्थल है, उन सबके लिए कठोर आचार संहिता की बात को प्रस्तावित करता हूँ। तो आपको लगता है, चूंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उज्जैन से आते हैं, आपकी इस मांग का वो समर्थन करेंगे और जल्द कोई फैसला करेंगे प्रतिबंध को लेकर? देखिए, गंभीर व्यक्ति थे, वो वही निर्णय लेंगे जो समाज के अंदर अस्थिरता को जन्म न देता हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी इस गंभीरता को वो समझेंगे। जैसे धार्मिक पर्यटन के ऊपर मैंने अक्सर कहा, तो उन्होंने यहाँ से शराब प्रतिबंध किया, हम सभी साधु संतों की मांग पे किया ना, क्यों किया होगा? क्योंकि हमने कहा था कि पर्यटन की विभीषिकाएं भी होती है, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो पर्यटन स्थल जो हो नगर के बाहर हो, देशाटन के स्थल हो, विक्रम क्षेत्र है ये अध्ययन अध्यापन का, वो केंद्रित हो देशाटन का क्षेत्र, और तीर्थाटन का क्षेत्र हमारे मंदिर रहे, तो उसे पूर्णतः पवित्र रखे। तो उन्होंने इसको स्वीकारा है। तो ये बात स्पष्ट है, वो गंभीर व्यक्तित्व है और इस बात को समझेंगे और अच्छा कोई ना कोई इसका निराकरण करेंगे। एक और मुद्दा है कि जो गैर हिंदू होते हैं वो हमारे जो धार्मिक स्थल होते हैं उसे पर्यटन स्थल समझते हैं, रील बनाने लगते हैं, सेल्फी पॉइंट समझने लगते हैं, और इसीलिए हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचती है। और अब ये मांग जो आपने उठाई, जो बाकी महेश पुजारी जी ने उठाई, इसका लोगों का भी इसको समर्थन मिल रहा है? देखिए, लोग समझ रहे हैं, हमें तो बहुत सारे मुस्लिमों का भी समर्थन मिल रहा है। उसका कारण बताता हूँ, क्रिश्चियनों का समर्थन मिल रहा है। आज हम वेटिकन जाते हैं तो क्या हम अंदर घुसने की जिद करते हैं? सेंट्रल कौंसिल के अंदर हम मक्का जाते हैं तो क्या वहां पर गैर इस्लामिक लोगों का प्रवेश है? क्या नहीं है। वो भी समझते हैं कि हर जगह की अपनी एक शुद्धता है, अपना एक नियमन है, तो उस नियमन के पक्ष में वो लोग भी रहेंगे। जितने समझदार लोग हैं वो सभी मेरी इस मांग के समर्थन में रहेंगे।